जय गुरुदेव। महान आत्माओं ने जन्म ले लिया है। उनमें से कोई 1 वर्ष का है, कोई 2, कोई 3-4 वर्ष का है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमर वाणी सुनाई जाएगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन बड़े गौर से सत्संग के एक एक शब्दों को सुनिएगा और अपने जीवन में अमल कीजिएगा। आइए जानते हैं परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमर वाणी। चाहे जितने मुर्गे, मुर्गियां, अंडे, बकरे, मछली काट काट कर नित्य पेट भरो, मगर हजारों जान लेकर भी पेट भरने वाला नहीं है। चाहे कितनों इंसानों को लूटकर गरीबी और भूखमरी का शिकार बनाकर धन जमा कर लो, मगर खजाना भरने वाला नहीं है। भूख बनी रहेगी। चाहे जितने सुंदर से सुंदर नारियों में आनंद लेते रहो, मगर मन भरने वाला नहीं है। चाहे कितने दुराचार कर लो, मगर इच्छाओं की पूर्ति होने वाली नहीं है। हाँ, इतना जरूर हो सकेगा कि जब देखो हाथ ही मलते रहोगे, अंत में सब कुछ यहीं छोड़कर अकेले चले जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अधीन मिलने वाली सजाओं को केवल भोगने वाला ही जान पाता है। जैसे फांसी जिसे लगती है वह फांसी के कष्ट को जान पाता है, मगर देखने वाला देखकर भी उससे सबक नहीं ले पाता, क्योंकि आत्मा मरती नहीं, मगर उसको तरह तरह के महान कष्टों का शिकार जरूर बनाया जा सकता है। वह जलती नहीं, मगर आग की ज्वाला की जलन दाह से परेशान जरूर हो सकती है। वह काटी नहीं जा सकती, मगर काटते समय का दर्द दुख अवश्य महसूस कर सकती है। उसे बार बार दिन भर में 100 बार कीटाणुओं में जन्म मरण मिल सकता है। वह जन्म मरण के कष्ट का शिकार बनाई जा सकती है। वह किसी भी शरीर में डाल डाल कर मछली पीसी, जलाई और डुबाई तथा काटी जाने वाली का शिकार अवश्य बनाई जा सकती है। तब कैसा महसूस होगा, इस पर विचार करिए। दुनियावी कानूनों में रात दिन सजा पाते देखकर भी इंसान जब अपराध करने से बाज नहीं आता, तो फिर कुदरत के कानूनों से भला क्यों घबराने लगा। मानसिक टीबी, मानसिक कैंसर, मानसिक हर भयानक रोग का इलाज तो केवल संत सद्गुरु महावैद्य ही कर सकते हैं। इस वास्ते अब भी रोग को बढ़ने से रोकना है तो आज ही परहेज करो और संत सद्गुरु को अपनी नाड़ी दिखाकर उनसे रोग नाश की औषधि प्राप्त कर लो और अपने को, अपने परिवार को, अपने समाज को और मनुष्य मात्र तथा अपने देश को बचा लो। शासन चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी और का आवे, मगर शासन तुम्हें नहीं बचा सकेगा, क्योंकि वह अपने को ही जब नहीं बचा सकता तो दूसरों की रक्षा कैसे कर सकेगा। इस वास्ते हर एक को अपने अंदर का रोग खुद प्रयत्न करके मिटाना होगा। उसके लिए परहेज सबसे बड़ी दवा है, अन्यथा अपनी अपनी पीड़ा को खुद सहन करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं। जब भी रोते चिल्लाते, रोते पीटते रहेंगे, पर कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा। महान आत्माओं ने जन्म ले लिया है। उनमें से कोई 1 वर्ष का है, कोई 2, 3, 4 वर्ष का है। कुछ और आएंगे, वह बड़े होकर क्या करेंगे उसका समय साक्षी होगा। न धन काम आ सकेगा, न जन हुकूमत काम आ सकेगी, और न बुद्धि बल अगर काम आ सकेगा तो परहेज और संतों की शरण में मिलने वाली दवा वह भी व्यक्तिगत ही होगी। जो जितना परहेज करेगा, नियम से औषधि सेवन करेगा, वही निरोग हो सकेगा, बच सकेगा, जीवन पा सकेगा। उसके पहले जो लोग अपने को आचरणवाद में ढाल लेंगे, वे उनके प्रकोप से बच सकेंगे। अलावा इसके 1.5-2 साल में क्या घटना सामने आने वाली है
उस भेद को खोलने की उन्हें आज्ञा नहीं है। लेकिन जब मैं दोबारा जयपुर में आऊंगा तब यहाँ के निवासी बुरी हालत का सामना करते होंगे। उस समय इसी रामलीला मैदान में जन सैलाब संतों को सुनने के लिए उमड़ पड़ेगा, मगर आज ध्यान नहीं देता है। रामलीला में जितनी भी भीड़ होती है वह केवल एक तमाशा भाव देखने की नीयत से जमा होती है, राम के जीवन से लाभ उठाने के लिए नहीं। अन्यथा आज उनके पद चिन्हों पर यदि मनुष्य चल पाया होता तो आज की दशा से नहीं गुजरता। संसार में भगवान की कभी पूजा नहीं हुई, न आज भगवान की पूजा होती है। केवल उन्हीं महान आत्माओं की पूजा होती है जिन्होंने अपने जीवन को स्थूल शरीर में कुछ महत्व रखा था, और ऐसे ही इंसानों की पूजा होती रहती है। भगवान की पूजा अर्चना तो संत ही कर पाते हैं जिन्हें आत्मज्ञान है या ईश्वरी ज्ञान हो गया है, क्योंकि भगवान सदा आत्मजम्मा है और भौतिक नेत्रों से नजर नहीं आता। भक्तों का इतिहास भरा पड़ा है। कबीर, नानक, गोस्वामी, मीरा, सूरदास आदि ने जो पाया, जो देखा वही जान सके, और आगे भी जो खोजेगा पावेगा और जान सकेगा। गुरु का नाम कभी भी जवान से नहीं लेना चाहिए। जो गुरु का नाम लेते हैं वह पापी और ऐसे जीवों की जवान कट जानी चाहिए। अपने गुरु परम पूज्य स्वामी जी महाराज का नाम वही है जो कि रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी जी का है। अतः यदि कोई पूछता है तो उसे इस तरह से बताना चाहिए या फिर लिख कर बता देना चाहिए, लेकिन कभी भी अपनी जबान पर वह नाम नहीं लाना चाहिए। कुछ पढ़ते समय वह नाम आए तो उसके स्थान पर स्वामी पढ़ना चाहिए। जैसे स्वामी या संसार में 5 रतन है सार, साध संग सदगुरु शरण दया दीन उपकार। इसको इस तरह पढ़ना चाहिए। स्वामी या संसार में 5 रतन है सार, साध संग सदगुरु दया दीन उपकार। अपने को देखो, दूसरे से हमें क्या मतलब है। हमारी और कोई ख्वाहिश नहीं है। यही ख्वाहिश है कि आप अपने घर चलो, तुम 15 मिनट मुझे समय दे दो तो तुम्हारे ऐसे कान खुल जाएंगे कि सोचा भी नहीं था। 20 सेकंड कान के साथ और 20 सेकंड आंख के साथ मन को रोक लो तो आपकी शुरुआत हो जाए। 2 घंटे सही समय दो, मालिक ना मिल जाए तो कहना अरे इतना नहीं कर सकते तो क्या कर सकोगे। जय गुरुदेव। दुआ में ही दवा है। आगे अच्छा समय नहीं, बहुत खराब समय आ रहा है। चारों तरफ से कुदरत आपको घेर रही है। सारे विश्व में भारी तकलीफें आने वाली हैं। डॉलर, रुपया, पैसा, धन की कमी हो जाएगी। चंडी एक देवता है, वह डायन मसाल लेकर निकल रही है। कहाँ का धन कहाँ रखेगी, कहाँ ले जाएगी, यह किसी को अभी मालूम नहीं। विश्व के सारे मुल्क कहेंगे हमारे यहाँ भी कमी हो गई, हमारे यहाँ भी धन जाने कहाँ चला गया। उससे संबंधित अन्य तकलीफें भी आने वाली हैं। वह वक्त आगे देखने को मिलेगा कि लोग अनाज लेकर जाएंगे, 1 तोला 2 तोला सोना उठाकर ले आएंगे, बोरा भर भर कर रुपया पैसा ले जाएंगे। लोग रुपया पैसा सोना चांदी रखवा लेंगे और अनाज भी नहीं देंगे। अन्न की कमी, फिर लड़ाइयाँ, इस तरह से तकलीफों की बरसात हो गई तो सारे विश्व की जनता चिल्लाएगी और आप भी चिल्लाओगे। मैं तो धीरे धीरे यह बताता जा रहा हूँ और आगाह करता जा रहा हूँ। होता भी वही है जो कहा जा रहा है। तुम यह नहीं सोचते कि मैं लोगों के लिए कहता हूँ, मैं आपको श्राप थोड़े दे रहा हूँ। यहाँ तो दुआ दी जाती है। जब सिर पर हाथ रख दिया जाता है तो उसमें बहुत कुछ है। दुआ में ही दवा है जो संभाल कर रखनी चाहिए। इसलिए महापुरुषों की हर बात ध्यान देकर मानना चाहिए। जय गुरुदेव।